नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में समय और दूरी पढ़ेंगे। समय और दूरी में हम पढ़ेंगे या तो समय ज्ञात करना या तो दूरी ज्ञात करना। कब ज्ञात करना? यदि कोई व्यक्ति विद्यालय जाता है या ऑफिस जाता है या घर से कहीं बाहर जाता है तो हमको या तो समय पता रहता है, दूरी ज्ञात करना होता है, या दूरी पता रहता है, समय ज्ञात करना होता है। तो प्रश्न तो बहुत घुमा करके दिया रहता है, लेकिन यदि इसको हम अच्छे से समझ लें तो मात्र 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। यदि आप इस प्रश्न को समझ लीजिए तो आपका समय और दूरी से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, और मात्र 2 सेकंड। आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो में हम कई प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे और सभी प्रश्न मात्र 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे। और यदि 2 सेकंड से ज़्यादा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ज़्यादा समय लग गया। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से उसके स्कूल तक की दूरी क्या है? दूरी पूछा है, तो हम पहले प्रश्न को अगर सही समझ लिए तो आपको कितना लगेगा? मात्र 2 सेकंड लगेगा। अभी देखिए कैसे हल होता है, एकदम बहुत सही से आप समझिएगा इसको। यहाँ आप देखिए 6 मिनट की देरी, यहाँ क्या कह रहा है? 10 मिनट पहले। एक बार 6 मिनट की देरी होगी, एक बार 10 मिनट पहले पहुंचेगा। यहाँ हम देखेंगे चाल में अंतर, समय में अंतर। हम पहले देख लेंगे कि उसके चालों में कितना अंतर है और उसके समय में कितना अंतर है। 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर, तो ये तो उसके चाल में अंतर हो गया। अब फिर हम देखेंगे समय में कितना अंतर है। यहाँ देखिए आप 6 मिनट देरी, अर्थात कोई व्यक्ति यदि ऑफिस का टाइम 8 बजे हो, कितने बजे हो? 8 बजे हो, और जब वो 6 मिनट की देरी से जाएगा तो कब पहुँचेगा? 8:06 पे पहुँचेगा। ठीक, लेकिन यदि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो 7:50 पे पहुंचेगा। कितने पर पहुंचेगा? 7:50 पर पहुंचेगा। अब यहाँ आप प्रश्न समझिएगा, 8:06 से लेकर 7:50 तक इन समयों में कितना अंतर है? तो 10 मिनट कम है और 6 मिनट ज़्यादा है, अर्थात 16 मिनट का अंतर है। तो 6 कभी कभी क्या दे देगा प्रश्न में? दोनों देरी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक प्रकार के प्रश्न यदि हम बताते हैं तो आपको कई प्रकार के प्रश्नों को भी समझ लेना है, क्योंकि हम उसमें प्रक्रिया आपको बता देते हैं। जैसे अगर 8 बजे ऑफिस का टाइम है तो एक बार 10 मिनट देरी हो, कब पहुंचेगा? 8:10 पर पहुंचेगा। एक बार 15 मिनट देरी हो तो कब पहुंचेगा? 8:15 पर पहुंचेगा। दोनों बार देरी हुआ ना, एक बार 8:10 पर पहुंचा, एक बार 8:15 पर पहुंचा। समय में कितने का अंतर है? 5 मिनट का अंतर है। इस तरह से याद रखिएगा। हमको ये देखना है कि देरी हो रहा है केवल, या कभी पीछे के समय को लेकर के और आगे के समय को लेकर के। अर्थात अगर एक बार पहले पहुंच जाए और एक बार बाद में पहुंचे तो भी दोनों समय को क्या करते हैं? हम अंतर देखते हैं कि दोनों समय में अंतर कितना हो रहा है। तो यहाँ दोनों समय में कितने का अंतर हो गया? 6 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, 16 मिनट। जब हम सवाल समझ लिए, अब हमारा उत्तर आ गया। कितने समय में? मात्र 2 सेकंड में। सवाल तो आप समझ लिए, सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बस उसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। अब हमको क्या कर देना है?
बस हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, दोनों बार देरी हो जाए, केवल एक बार देरी हो जाए, या एक बार समय से पहुंच जाए, चाहे जैसे प्रश्न आएंगे आपको ये कर देना है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर बटे 60। और ये 60 बटे दिया गया है ना, कब? जब समय मिनट में होगा। जब समय मिनट में होगा तभी हम 60 का करेंगे, समय सेकंड में होगा तो हम भाग 36 सब करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि क्या किया था यहाँ, उसको घंटे में बनाना होता है। अब आप देखिए अपना सवाल आपका, चारों गुणनफल हो गया 2.5 गुणे 2.5 था कितना 3 बटे कितना 0.5, चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर है 16 बटे 60। ठीक, एक अंक दशमलव यहाँ, एक अंक दशमलव यहाँ है, दशमलव अपने आप खत्म। 5 बचे 25, यहाँ 5 आ गया, 5 बराही हम 60, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यही 4 आपका उत्तर हो गया। ठीक, दूरी कितना है 4 किलोमीटर। तो हाँ, उसके स्कूल तक दूरी क्या है 4 किलोमीटर। आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा, आपका तीसरा विकल्प सही है। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। बस इतना आपको काम कर देना है, चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर बटे 60। अगला प्रश्न है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। अर्थात जो भी था 3 गया, 15 देरी हो गई। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 जाता है तो 15 देरी, 4 जाता है तो 15 पहले। ठीक, ये देरी है, ये पहले है। उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है? तो 3 गुणे 4 बटे अंतर कितना हो गया 1 गुणे समय में अंतर 30 मिनट बटे 60, 30 दूना 60, 2 दूना 4, 3 दूना 6 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, कितना दूरी 6 किलोमीटर। क्या कर देना है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, अर्थात 3 और 4 में कितने का अंतर है 1 का, गुणे समय का अंतर कितना है 15 पहले 15 बाद, 15 15 30 और बटे 60। 60 क्यों करते हैं, उसको घंटा में बदलने के लिए। कितना आ गया हमारा 6। तो हमारा विकल्प हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा सही है 6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि वह आपसी की यात्रा में 1 घंटे अधिक समय लेती है, अर्थात पहले की अपेक्षा 1 घंटे ज़्यादा समय लग गया, तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितनी है? कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। 50 गई है, 50 गुणे 40 आई है, 40 बटे अंतर कितने का हो गया 10 का, गुणे समय का अंतर 1 घंटा। अब फिर 60 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समय क्या है 1 घंटा है। आपका उत्तर आपके पास 50 चौका 200 किलोमीटर। बस आपको आ रहा है, बस काटने में इतना समय आपको लग जाए, नहीं तो ये तो मन में ही लग जाएगा, आपका सेकंड लगेगा ही नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पहले समझ लेना है प्रश्न में क्या क्या रहा है, दूरी और समय को आपको अंतर को देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है? दोनों में समय कितना अंतर आ गया 10 मिनट। दोनों की चाल हमको पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 गुणे 12 अंतर कितने का हो गया 2,
गुणे समय का अंतर कितना हो गया 10 मिनट बटे 60, ये मिनट है तो 60 कर देंगे, 6 दूना 2 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 2 2 से कट गया बराबर 10। ठीक, कितना दूरी हो गई 10 किलोमीटर, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। बस यही हमारा उत्तर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको बहुत अच्छे से समझना है, और यदि मेरे साथ आप मैथ पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पूरे मैथ को हम आपको ऐसे ही सॉल्व कराएंगे, कोई ट्रिक कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तरीका आपको बताएंगे वह तरीका पूरे सिलेबस में या पूरे चैप्टर में आपको काम करेगा। ठीक, और हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट उपलब्ध मिलेंगे और कंप्लीट मिलेंगे, चाहे जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वह वनडे स्तर का हो या कई दिनों की परीक्षाओं वाला स्तर हो, जैसे बड़ी परीक्षाएं IAS PCS या कोई भी बड़ी परीक्षा हो। अगला प्रश्न, एक कुत्ता और एक खरगोश की दौड़ में, एक कुत्ता और एक खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 उछाल भरता है, कुत्ता 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ते की एक उछाल खरगोश की 3 उछालों के बराबर है तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए 2 चीज़ों की तुलना कर दिया है, एक तो कर दिया उछाल, एक बार उछाल की तुलना और एक बार समझ लीजिए लंबाई की तुलना। तो हम इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। पहले क्या कर लें, हम पहले इसको कुत्ता और खरगोश, जब खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश की कितनी छलांगें 5 छलांगें लगाता है, तो कुत्ता की 3 छलांग, अर्थात इसकी 5 छलांगें जो लंबाई है छलांगों के बीच की 5 छलांगें इसकी 3 छलांगों के बराबर है। लेकिन क्या कह रहा है, कुत्ते की 1 छलांग और खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है। जितना इसका 1 छलांग हो रहा है उतनी लंबाई इसकी 3 छलांग के बराबर हो रही है। तो कुत्ता और खरगोश की चालों का अनुपात, बस आपका उत्तर आपके पास। ठीक, आपका उत्तर आपके पास 3 त्रिक का 9 अनुपाते 5 इकन्ने 5, 9 अनुपाते 5। ठीक, कुत्ता और खरगोश अनुपाते 9 अनुपाते 5। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, बस आपको थोड़ा समझना है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।